एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है विल टावर के साथ अलायंस बनाने के लिए इज़राइल को ओल्ड हुओ से विल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट में कंपटीशन करना पड़ा था, जिसमें ओल्ड मोस्ट और हुओ ने 9 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया और जियाओ ने सक्सेसफुली 9 ग्रेड की पिल को फॉर्म करके यह कॉम्पिटिशन जीत लिया और अट्रैक्ट किया मोस्ट पावरफुल ब्लैक डेमन लाइटनिंग को। और अपने एक ही हाथ से रोकने के बाद जियाओन लिटिल पिल टावर में एक एल्डर की पोस्ट अर्न कर लेता है। सबसे पहले हम पिल टावर के हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर पिल टावर के सारे एल्डर्स ग्रैंड एल्डर्स बैठे होते हैं और मास्टर यावलो और जियाओन अपीयर होते हैं और जियाओन सारे ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करता है और फर्स्ट एल्डर जियाओन का वेलकम करते हुए उन्हें बैठने को कहते हैं और कहते हैं आज आप सबको इसलिए इनवाइट किया है ताकि इस बारे में डिस्कस कर सकें कि पिल टावर की न्यूट्रलिटी रूल को तोड़ना चाहिए और फॉलन स्टार पवेलियन के साथ अलायंस बनाना चाहिए या नहीं। इस पर एक एल्डर कहता है याओ चैन के लौटने से फॉलन स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। वो एल्डर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार रहता है और कहता है सोल पैलेस से बचने के लिए आप पिल टावर को छोड़ सकते हो। दूसरा एल्डर गुस्से से बात काटते हुए कहता है पिल टावर की अलायंस दूसरों पे जबरदस्ती मत थोपो। फिर उन चारों में से तीसरा एल्डर सबको शांत करते हुए कहता है ओके, तुम सब बहस करना बंद करो और फॉलन स्टार पवेलियन क्या कहना चाहता है उसे सुनो। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं, इस साल के पिल गैदरिंग कंपटीशन में सोल हॉल ने बहुत बाधा डाली थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे एल्केमिस्ट मारे गए। अगर जियाओन के हीरोइक कारनामे नहीं होते तो सेंट पिल सिटी को सोल हॉल तबाह कर देता। हम उसी एल्डर को देखते हैं जो लाइन से जुड़ने के लिए मना कर रहा है। गुस्से से कहता है हमारा पिल टावर हमेशा से न्यूट्रल रहा है और पावर के मामले में किसी के साथ भी खड़ा नहीं हुआ और यही रूल पिल टावर के फाउंडर्स का भी था। चाहे लंबे समय से हमारे और सोल के बीच फाइट्स होती रही हैं, रूल्स है और अलायंस फॉर्म करना रूल्स को तोड़ देगा। उसके बगल में बैठा एल्डर भी कहता है हाँ, पिल टावर बहुत सारे अल्केमिस्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे अलायंस को बनाना हो या नहीं इस बारे में अच्छे से सोचना। जियाओन कहता है आप सबको पता है सोल हॉल पिल टावर पे नजरे गए हुए बैठा है। पिल टावर के बाहर न जाने कितने अल्केमिस्ट सोल हॉल के हाथों मारे गए। सेंट्रल क्लाइन में बहुत सारे अल्केमिस्ट हैं। वही एल्डर गुस्से से कहता है उनमें से हर कोई अपने फैक्शन से बिलोंग करता है। क्या तुम उन सारे अल्केमिस्ट के मरने का इल्जाम हमारे पिल टावर के ऊपर डाल रहे हो? मास्टर अपना सर ना में हिलाते हैं। जियाओन अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है और कहता है अल्केमिस्ट के दिलों में पिल टावर की एक अटूट जगह है, लेकिन अब पिल टावर की सुरक्षा पर आरोप लग रहे हैं। एल्डर अगर ये बात बाहर फैल जाती है, नफरत भरे शब्द जो आपने अभी कहे, तो उन अल्केमिस्ट का क्या होगा जो पिल टावर को एक सेफ जगह मानते हैं? इस पर गुस्से से खड़े होकर वो एल्डर कुछ बोलने लगता है, लेकिन दूसरा एल्डर उसे रोकता कहता है जियाओन मेरे यंग दोस्त, पिछले कुछ 100 सालों से पिल टावर ने बहुत सारे अल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट किया है, वो भी इसकी न्यूट्रल रूल्स को ध्यान में रखते हुए। जियाओन कहता है लेकिन उन सबका क्या जिन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिली? शायद पहले उन्होंने सहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो समझ गए पिल टावर उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता और उस पॉइंट पे कौन अब पिल टावर को एक सेफ जगह मानेगा? एक बार अगर पिल टावर अल्केमिस्ट के दिलों में से अपनी जगह खो देता है तो कोई फर्क नहीं रहेगा पिल टावर और दूसरे ऑर्डिनरी फोर्सेस के बीच में। और फिर गुस्से से वही एल्डर खड़ा उठता है और कहता है नॉनसेंस। फर्स्ट एल्डर सबको शांत कराते हुए कहते हैं याओ चैन तुम्हारा डिसाइबल सिर्फ एक बेहतर अल्केमी ही नहीं बल्कि उसकी जबान भी तीखी है। तो मास्टर कहते हैं आजकल के जवान बच्चे अकड़ू और अभिमानी हैं। अगर जियाओन ने किसी का भी अपमान किया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। फर्स्ट एल्डर कहते हैं उसमें क्षमता है इतना एरोगेंट होने के लिए। फर्स्ट एल्डर वोटिंग शुरू करते हुए कहते हैं आधे से ज्यादा वोट्स अगर अलायंस बनाने के लिए एग्री करते हैं तो पिल टावर अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगा। ये लिटिल पिल टावर का रूल है। देखते हैं सबसे पहले तीनों एल्डर्स अपना हाथ उठाते हैं और जियाओन भी, जो 9 में से 4 वोट्स होते हैं। फिर हम दूसरी तरफ के 4 एल्डर्स को देखते हैं, जिनमें से एक एल्डर बैठा अपना हाथ उठाता है, लेकिन दूसरे एल्डर उसे डरा के उसका हाथ नीचे करवा देते हैं। लेकिन जैसे ये 2 एल्डर अपनी खुशी मनाते हैं तब तक फोर्थ एल्डर अपना हाथ खड़ा करके एग्री कर लेता है। एग्री करते हुए बोलता है सोल पैलेस की सोर्स को कलेक्ट करने की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे बहुत सारे अल्केमिस्ट पैनिक हो रहे हैं। अगर वार के भारी नुकसान की मुझे चिंता नहीं होती तो मैं पहले ही एक्शंस ले चुका होता। और हम देखते हैं जिस एल्डर का हाथ नीचे करवाया था उसने भी अपना हाथ खड़ा करके एग्री कर लेता है। कहता है पिल टावर के मास्टर को एक धोखे से गुजरना पड़ा जो सोल क्लैन का स्पाई नहीं दिया जो हमारे पिल टावर में था। रियलिटी का मकसद सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को छुपाना था। जियाओन की ऐसी स्ट्रेंथ देखकर हम अलायंस फॉर्म करने के लिए तैयार हैं। तो फिर बाकी बचे 2 एल्डर्स जो तैयार नहीं थे उनमें से एक एल्डर वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देता है और दूसरा एल्डर उठकर वहां से चला जाता है। और वो जो आखिरी बचा एल्डर जा रहा होता है वो जियाओन के सामने आता है, उनके मुंह पे कहता है तुम्हारे इन हाथों में पिल टावर बहुत जल्दी ही और बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद जाने के बाद हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो एग्री कर लेते हैं अलायंस ज्वाइन करने के लिए। अब फर्स्ट एल्डर कहते हैं 7 वोट्स फेवर में हैं और एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया और एक अगेंस्ट में है। फर्स्ट एल्डर डिक्लेयर करते हैं पिल टावर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है
जावेन मन में सोचते हुए कहता है, मेरे और मास्टर के सेक्रीफाइसेस खाली नहीं गए। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, अगर सोल हॉल का ऐसा ही बिहेवियर रहा, अगर ऐसे ही वो हमारे एल्केमिस्ट को मारते रहते हैं, तो पिल टावर के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा उनसे लड़ने के अलावा। पिल टावर मरते दम तक लड़ेगा। कहता है, ग्रैंड एल्डर अगर ये सब खून खराबी पे उतर आया तो इन सब में पिल टावर ही अकेला नहीं होगा। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, अलायंस कब शुरू होगी? जेवन कहता है, आज से 3 दिन बाद। इस ग्रैंड एल्डर फॉलन स्टार पवेलियन आना। उस वक्त बर्निंग फ्लेम वैली, फ्लावर सेक्ट और पिल टावर ऑफिशियली अलायंस फॉर्म करेगा फॉलन स्टार पवेलियन के साथ। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, 3 दिन बाद मैं पर्सनली फॉलन स्टार पवेलियन जाऊंगा अलायंस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ डिसेबल दिखाए जाते हैं जो अपनी एक फॉर्मेशन से फॉलन स्टार पवेलियन का गेट ओपन करते हैं। हमें सबसे पहले हंसने की आवाज आती है और कहते हैं, फॉलन स्टार पवेलियन, ये है मेजर सेक्ट का ऑरा। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर, लीडर और उसकी बेटी साथ में अपेयर होते हैं। फिर एंसेस्टर हुयोन कहते हैं, बुढ़े यावलो, तुम सच में अभी नहीं मरे? मास्टर यावलो पूछते हैं, लास्ट टाइम मेरी डिसेबल ने जो मेडिसिन दी थी वो कैसी थी? एंसेस्टर हुयोन कहते हैं, उसने मेरी डिजीज को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। बुढ़े, तुम्हें अच्छा डिसेबल मिला है। इस पर जावेन भी एंसेस्टर को ग्रीट करता है। एंसेस्टर मजाक करते हुए कहता है, मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हारी दीवानी है, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? डॉक्टर कहती है, एंसेस्टर आप बिना। पर जैवन कहता है, आप मजाक कर रहे हो ना? फिर सब फॉलन स्टार पवेलियन के गेट की तरफ देखते हैं। पिल टावर से फर्स्ट एल्डर जुआन यी और जुआन कॉन्जी भी आते हैं, जिसे देखकर बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर कहता है, होल्ड इन, तुमसे एक मेडिसिन के लिए पूछा था लेकिन तुमने न्यूट्रलिटी का रूल यूज करके मुझे मना कर दिया। तुम पिल टावर में नहीं हो और तुम यहाँ आए हो हमारी लाइन्स को ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, पास्ट में मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा लेकिन अब पिल टावर पहुंच चुका है और मैंने अरेंज कर सकता हूं जो भी तुम्हें मेडिसिन चाहिए। इस पर एंसेस्टर हुयून कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए फ्यूचर में बर्निंग फ्लेम वैली से, तो मेरी बर्निंग फ्लेम वैली बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होगी तुम्हारी पिल टावर के साथ। पिल टावर को इसके बारे में ज़रूर बता देना। ओके बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा।